नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इस समय बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग पानी से प्रभावित हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में इतना पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिहार में 16 जिले ऐसे हैं जहां पर 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिर गई है। खबर है कि बिहार के अलग अलग जिलों से 8 लोग जिंदा बह गए। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत सभी नदियां उफान पर हैं और 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध भी टूट गए हैं। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के अररिया की तस्वीर। अररिया में बकरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वहां पर हालात ऐसे बने हैं कि चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। अररिया के मदनपुर में भगवान शिव का मंदिर भी डूब गया है। तो मंदिर से ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। भगवान शिव का ये मंदिर जहां पर रोजाना भक्त पहुंचते थे, ये मंदिर अब चारों ओर पानी से घिर चुका है। उधर बेतिया के लोग बाढ़ से जूझ ही रहे थे कि बीती रात गंडक नदी के दबाव में रिंग का बांध टूट गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। बांध टूटने से गंडक के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गांवों में सैलाब आ गया है। उधर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बेतिया में बाढ़ का मंजर दिखने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां पर कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। उधर बिहार के दरभंगा जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर कोसी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। किरतपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध करीब 10 मीटर की दूरी में देर रात टूटने के बाद सुबह तक उसका दायरा बढ़कर 400 मीटर पहुंच गया। इससे किरतपुर और उसके आसपास के इलाकों की करीब 4 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। कई तटबंध जवाब दे चुके हैं। गांव के गांव सैलाब की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। बाढ़ ने बिहार के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। बिहार के लोगों के लिए वैसे तो ये मुसीबत कोई नई नहीं है। हर साल बिहार को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो हर किसी को चौंका रहा है, और वो है सैलाब का रिवर्स गियर। नेपाल में हुई भयानक बारिश ने बिहार में बाढ़ का गियर ऐसा बदला है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। गांव के गांव इस सैलाब में समा चुके हैं। जहां बाढ़ का पानी कई सालों से नहीं पहुंचा था, उन जगहों पर भी अब बाढ़ का कब्जा है। अररिया में बकरा नदी में जबरदस्त सैलाब है। मरिया मनरेगा बांध ध्वस्त होने से ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर भी डूब गया है। सैलाब ने चारों तरफ से बस्ती को घेर लिया है। अब ये मौजूद हैं अररिया के ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर में, और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा जो है मदनपुर मंदिर जो है, यह मदनेश्वर धाम पानी में डूब चुका है। बता दें कि अररिया के मदनपुर में बकरा नदी पर जो मरिया बांध बनाया गया था मनरेगा के द्वारा,
वह ध्वस्त हो जाता है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है बकरा नदी का पानी फैल गया। ये तस्वीरें सिवान जिले की हैं, जहां बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। सरयू और दाहा नदियों में आए उफान की वजह से आसपास के कई जिले सैलाब में समा चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सिवान के भी अगल बगल के कई जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में है। गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, वागहा हो या फिर छपरा, बाढ़ जैसी हालात है। सिवान की नदियां उफान पे है। दाहा नदी हो या सरयू नदी या दरौली का क्षेत्र हो, सिसवन का क्षेत्र हो, वहां की नदियां उफान पे है। नदी को उफान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं सिवान डीएम के द्वारा नदी के निचले इलाके में आपदा विभाग सहित जो संबंधित अधिकारी है उसे तैनात कर दिया गया है। गोपालगंज में गंडक तबाही मचा रही है। 40 से ज्यादा गांव सैलाब के आगोश में समा चुके हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से मुसीबतों में इजाफा हो गया है। आलम यह हो चुका है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन चुका है। बच्चों को स्कूल भी नाव के सहारे जाना पड़ रहा है। हम लोग सारी तैयारियां शुरू कर दिए हैं और कर भी लिए हैं। हम लोग सभी को हम लोग अनाउंस भी करवा दिए हैं कि जो आप निचले स्तर में हैं वो लोग सभी अभी ऊंचे स्तर पर आ जाएंगे। साथ ही मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। MIC साहब सबको एक टीम गठन कर दिए हैं। साथ ही हम लोग यहाँ जो भी है कम्युनिटी किचन का भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। बेतिया, चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जैसे जिलों में सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है। यही वजह है कि बिहार की जनता जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारे का इंतजार कर रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी कई और दिन बिहार के लोगों को इस सैलाब की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो बिहार में बाढ़ की तबाही से कोई भी शहर अछूता नहीं है। जहां तक आपकी नजर जा सकती है सिर्फ और सिर्फ पानी और तबाही का मंजर है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। गंगा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पटना के गंगा घाट सहित कई घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और नदी के किनारे बसे शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी और गंडक दोनों के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। कुछ ऐसे ही हालत मुजफ्फरपुर का भी है, जहां बागमती नदी तेज लहरें लोगों को डरा रही है। औराई, कटरा और मीनापुर प्रखंड के कई गांव में नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। मीनापुर के मदारीपुर में पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क टूट चुकी है। जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। दिक्कत है, बाढ़ नीचे से बाढ़ बा, ऊपर से बारिश बा। कहाँ दिक्कत है, खाना कहाँ बनेगा, बाल बच्चे सब मचान पर रहेगा। का घर बा ढो ढीम लागल।
बिहार में बाढ़ की असली वजह नेपाल में हो रही बारिश है, जिससे बिहार में बहने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लेकिन गोपालगंज के दियारा इलाके के लोग बाढ़ के साथ साथ बारिश की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ गंडक नदी अपना तांडव दिखा रही है, तो दूसरी ओर बारिश ने इन लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। बाढ़ के पानी में घर डूब जाने से इन लोगों ने सड़क पर तंबू गाड़कर अपना आशियाना बनाया, तो बारिश ने यहाँ भी इनका जीना दुर्लभ कर रखा है। गोपालगंज में गंडक नदी से आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नीचे गंडक नदी का पानी है तो आसमान से आफत की बारिश हो रही है। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के राजवाही गांव की तस्वीर है, जहां लोगों के घर जो है पानी में डूब चुके हैं और मचान पर बच्चों और पूरे परिवार की जिंदगी कट रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि माल मवेशियों के लिए जो नाद बनाए गए थे वो भी डूब चुके हैं। हालत ये है कि लोग अब सड़क को छोड़कर मचान पर डेरा डाले हुए हैं और यही इन लोगों अब जरा शेखपुरा की इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां हरहर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। नदी के एक तरफ लखीसराय जिला पड़ता है तो दूसरी ओर शेखपुरा जिला। नदी का पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि खेत पानी में डूब चुके हैं, फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लोग सरकार से मदद की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं। शहर कोई भी हो, बाढ़ ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। सबसे ज्यादा हालत खराब ग्रामीण इलाके की है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर को भी चारा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जल प्रलय इतना भीषण है कि राहत और बचाव उसके सामने बौना नजर आ रहा है। पटना से शैलेंद्र कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और शेखपुरा से अजीत कुमार।